एवरीवन, वेलकम टू जीएस कक्षा बाई तेजेस। आज हम रीजनिंग के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये क्वेश्चन विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, रेलवे, बैंक, यूपी ट्रिपल एससी, सीटेट, शिक्षक भर्ती और चाहे कोई भी स्टेट एग्ज़ाम हो, सेंट्रल एग्ज़ाम हो, रीजनिंग के ये क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिएगा। दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस चैनल पर डेली बेसिस पर रीजनिंग के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अपलोड किए जाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 में पढ़ रहे होंगे। वेन डायग्राम का ये क्वेश्चन है जिसमें नारी, माँ और डॉक्टर, इनके बीच में किस तरह का रिलेशन है वो हम इस वेन डायग्राम के थ्रू जान रहे होंगे। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 6 में जैसे ए को कोड किया गया है 26 से, SUN को कोड किया गया है 27 से, तो CAT का कोड क्या होगा ये हमें बताना है। ठीक है। इसके लिए भी ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में पढ़ेंगे। ये कोड कर रखा है 6 स्टार -4 बराबर 58 और इसके बाद में 3 स्टार 9 -7 बराबर 34। इसके बाद कह रहा है कि A स्टार 4 -9 की जो वैल्यू है वो 91 है। तो A की वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना है, जिसके लिए हमारे पास ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि जिस तरह का रिलेशन 243 और 508 में है, उसी तरह का रिलेशन 163 और ये क्वेश्चन मार्क वाली वैल्यू में होना चाहिए। ठीक है। अब देखिए इसके लिए 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ये हमारा आंसर होगा इनमें से कोई एक। अब देखिए इनमें किस तरह का रिलेशन है वो हमें फाइंड आउट करना है। ये 243 को हम क्या करेंगे, इसको 24 और 3 में तोड़ लेंगे। तो 24, देखिए 24 को हमने लिख लिया यहाँ पे। इसके बाद माइनस में लास्ट वाले डिजिट है उसको माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे बचेगा 21। इसके बाद क्या करेंगे, अब देखिए ये 508 है, तो शुरू वाली 2 डिजिट ये 50 और माइनस जो आखिरी वाले डिजिट है 8, इसको माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 42। अब देखिए पहले वाले में कितना आ रहा था 21 और दूसरे में 42, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 42 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जिस तरह का रिलेशन हमने यहाँ पे लॉजिक लगाया है उसी तरह का लॉजिक यहाँ भी लगाएंगे। 163 में शुरू की 2 डिजिट 16 हो गई और माइनस में 3 कर देंगे आखिरी वाले डिजिट, तो यहाँ पे हो जाएगा 13। अब देखिए जो दूसरा वाला जो डिजिट हमें लाना है तो उसमें क्या करेंगे, हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी दूसरी वाली वैल्यू आ पाएगी, जिस तरह से हमने यहाँ पे किया था, ये 2 की मल्टीप्लाई की थी। ठीक है। अब देखिए 26 आ रहा है, मतलब स्टार्टिंग की 2 डिजिट में से अगर हम लास्ट वाले डिजिट घटा दें, ठीक है, तो 26 आना चाहिए। तो हम ये ऑप्शन में चेक कर लेंगे कि कौन सा ऑप्शन में ये हो रहा है। तो हम देखेंगे चौथे वाले ऑप्शन में, चौथे वाले में अगर 34 में से हम 7 माइनस करेंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा। इसके लिए हम सी में चेक करेंगे। सी में अगर 44 में से 3 माइनस करेंगे तो 41 है, ये भी नहीं आ रहा, 41 ये भी नहीं होगा। बी में चेक करेंगे, बी में कितना हो जाएगा 29 में से 1 माइनस करेंगे तो ये 28, ये भी नहीं आ रहा। अब ऑप्शन नंबर 1 में चेक करेंगे। ऑप्शन नंबर 1 में क्या है, 32 में से अगर हम 6 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 26। ठीक है। इसका मतलब ऑप्शन ए सेटिस्फाई कर रहा है, तो हमारा यही वाला आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में गणित का जो संबंध है, रिलेशन है, वो तर्क दिया जा रहा है। ठीक है। और यहाँ पे विज्ञान का हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है। अब देखिए गणित हम लोग सॉल्व करते हैं तो उसमें लॉजिक लगाते हैं, कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो इस बेसिस पे हम लोग गणित के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं या प्रूफ करते हैं। अब देखिए साइंस को कोई सिद्धांत है कोई, ठीक है, उसको किस तरह से प्रूव करते हैं, तो हम उसको कोई सिद्धांत है साइंस का, तो उसको हम प्रूव करते हैं भाई मतलब परीक्षण से सॉल्व करते हैं उसको। ठीक है। प्रूव करते हैं। तो साइंस को हम किस तरह से करते हैं, परीक्षण के द्वारा उसको सिद्ध करते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि AFI दे रखा है हमें की वैल्यू m दे रखी है, अनुपात में ADD की वैल्यू, यहाँ पे गलत हो गया, ADD की जो वैल्यू है वो L दे रखी है क्वेश्चन में। ठीक है। इसके बाद समानुपात दे रखा है अंडर रूट में ABA की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे ये अंडर रूट है। ठीक है, अंडर रूट है। अब यहाँ पे AFI, तो A की प्लेस वैल्यू होती है 1, F की प्लेस वैल्यू होती है 6
और आई की प्लेस वैल्यू होती है 9, तो अंडर रूट 169 हो जाएगा 13। अब देखिए एम का मान कितना होता है, 13 होता है। अब यहाँ पे भी करेंगे अंडर रूट में ए की प्लेस वैल्यू 1 हो जाएगी, डी की 4 और इस वाले डी की भी 4, तो अंडर रूट 144 होता है 12। अब देखिए एल की वैल्यू दे रखी है, ठीक, एल की प्लेस वैल्यू 12 होती है। अब यहाँ भी इसी तरह यहाँ भी सॉल्व करेंगे। अंडर रूट में ए की जो वैल्यू है वो 1, बी की वैल्यू हो जाएगी 2 और ए की प्लेस वैल्यू होती है 1, तो अंडर रूट अगर हम 121 करेंगे तो ये हो जाएगा 11। अब देखिए 11 अगर हम देखेंगे अल्फ़ाबेट में तो 11 नंबर पे कौन सा आता है, के आता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि के सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि यहाँ पे नारी, माँ और डॉक्टर, इनके बीच में हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे माँ लिख लिया, ठीक है। अब जितनी भी माँ होंगी वो सभी की सभी क्या होंगी, स्त्रियाँ होंगी, नारी होंगी, ठीक है। अगर माँ है तो नारी होंगी या स्त्रियाँ कह सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये हो गया ऑल का, इसके बाद में डॉक्टर। अब डॉक्टर में क्या होगा, जैसे कि मान लिया अब कुछ नारी डॉक्टर हैं, ठीक है, तो नारी माँ ही तो होंगी, तो अब यहाँ पे जो डॉक्टर होगा वो कहाँ से आएगा, नारी, कुछ नारी डॉक्टर होंगी और उसमें माँ भी होंगी, तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में ये रिलेशन हो जाएगा। अब देखिए ये वाला डायग्राम कौन से ऑप्शन में बैठ रहा है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है, उस हमें विकल्प को चयन करना है। अब देखिए यहाँ पे 6 पॉइंट दे रखे हैं, ठीक है, वर्षा, मानसून, बचाव, बाढ़, शरण और राहत, इनको हमें क्रम से लगाना है, ठीक है, कि कौन सा वाला पहले होता है उसके बाद इस तरह से हमें क्रम से लगाना है। अब देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, 2 नंबर पे मानसून दे रखा है, ठीक। इन सब में पहले क्या होगा, सबसे पहले तो मानसून आएगा, फिर वर्षा होगी, फिर वर्षा की वजह से क्या बाढ़ भी आ सकती है। यहाँ पे लिख लेते हैं, जैसे 2 नंबर पे क्या होगा, सबसे पहले तो मानसून आएगा, ठीक है। जब मानसून आएगा इसके बाद ही तो बारिश होती है। अब देखिए क्या होगा, इसके बाद होगी बारिश होगी, ठीक है, बारिश हो गई। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद जब बारिश हो जाएगी तो बाढ़ के चांसेस बढ़ जाएंगे, तो यहाँ पे बाढ़ भी आ सकती है। इसके बाद जब बाढ़ आ जाएगी तो हम क्या करेंगे, अपना बचाव ढूंढेंगे, ठीक है, अपना बचाव करने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा बचाव, ठीक है। जब बचाव हो गया इसके बाद क्या करेंगे, हम बचाव करने के लिए हम किसी की शरण मांगेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा शरण, ठीक है। जब शरण मिल जाएगी 4 हो जाएगा, शरण में 5 नंबर पे है शरण, ठीक है, शरण मिल जाएगी तो हम थोड़ा राहत फील करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगी, राहत मिल जाएगी। अब देखिए ये वाला क्रम कौन से वाले ऑप्शन में है, 2 1 4, 2 1 4, मतलब ऑप्शन नंबर डी, 3 5 6, ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि ए को कोड किया गया 26 से, SUN को कोड किया गया 27, तो हमें CAT का कोड क्या होगा ये हमें मालूम करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ए की जो प्लेस वैल्यू होती है वो होती है 1, ठीक है, ये तो हमें पता ही है। इसके बाद 27 में से अगर हम इसको 1 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 26 हो जाएगा, वही हमें यहाँ पे 26 दे रखा है, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे, SUN में एस की जो प्लेस वैल्यू होती है वो 19 होती है, ठीक है। अगर हम 27 में से 19 घटा दें तो यहाँ पे हो जाएगा 27 19, मतलब कि यहाँ पे 8 बचेगा, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे u लिख लेंगे, u की जो प्लेस वैल्यू होती है वो होती है 21, इसके बाद में अगर हम 27 में से 21 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये हो जाएगा 6, ठीक है। इसी तरह से n का भी देख लेते हैं, n की जो प्लेस वैल्यू होती है वो 14 होती है, अगर हम 27 में से 14 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 14 और 3, मतलब कि यहाँ पे हो जाएगा 13, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे SUN की वैल्यू कितनी आ रही है, देखिए यहाँ पे 8 6 और 13, इनको अगर हम ऐड करेंगे तो 8 6 14 हो जाएगा, 14 और 10 24 और 3, यहाँ पे हो जाएगा ये 27। अब देखिए यहाँ पे SUN की जो वैल्यू कितनी दे रखी थी, 27 दे रखी थी,
ठीक है, वो 27 आ गई। इसका मतलब इसमें ये वाला लॉजिक सही लग रहा है। ठीक है, तो सेम लॉजिक यहाँ भी लगाएंगे। अब सी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 3 होती है। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, 27 में से अगर हम माइनस कर देंगे इसको, तो ये हो जाएगा आपका 24। ठीक है, 24 हो जाएगा। ए की भी देखेंगे, ए की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। लेकिन अगर हम इसको 27 में से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 27 में से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 26 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से अगर टी की जो प्लेस वैल्यू होती है वो होती है 20, लेकिन अगर हम इसको 27 में से माइनस करेंगे 20 को तो ये हो जाएगा 7। ठीक, अब यहाँ पे सी ए टी हमने वैल्यू इसकी निकाल ली है। अब इसको ऐड करके देखते हैं। ठीक है, अब देखिए सी की वैल्यू कितनी आ रही थी, 24 आ रही थी। ए की कितनी है, 26 आ रही है। और टी की 7 आ रही है। अब तीनों को ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 24 प्लस 26 प्लस 7, ये कितना हो जाएगा, 26, ये हो जाएगा 50 और 7 57 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हमारा 57 आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो सी ए टी जो कोड दिया है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 57 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि समीकरण को संतुलित करने के लिए स्टार के स्थान पर गणितीय चिन्हों का सही क्रम बताओ। ठीक है, अब हमें इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना है। इसके लिए हमारे पास ये ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन सा चिन्ह क्रम सही होगा वो हमें बताना है। तो हम इसको बाई ऑप्शन से करेंगे। सबसे पहले तो ऑप्शन ये ले लेते हैं। तो यहाँ पे 33, अब देखिए ये स्टार की जगह पे क्या रखेंगे, पहले गुणे का साइन यहाँ लगा लेंगे, फिर ये 11 है। अब देखो इस स्टार की जगह पे क्या लिखेंगे, भाग। ठीक है, भाग हो जाएगा, भाग 3। और इस वाले स्टार की जगह क्या करेंगे, माइनस लिख देंगे, माइनस का 6 बराबर हो जाएगा 115। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले जब आपको बोर्ड मास रूल तो पता ही होगा, हम गुणे से पहले भाग करते हैं। तो यहाँ पे गुणा और 11/3। ठीक है, तो यहाँ पे जगह 3 से अगर हम 33 काटेंगे तो ये हो जाएगा 11। ठीक है, यहाँ पे माइनस का 6 बराबर 115। 11 11 कितना होता है, 11 11 121 होता है। 121 में से अगर 6 माइनस कर देंगे तो ये होता है 115। ठीक है, अब 115 आ गया। 115 और 115, ये देखो 115 वैल्यू आ गई है। इसका मतलब हमारा जो चिन्हों का क्रम है वो क्या हो जाएगा, गुणा भाग और माइनस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि यहाँ पे ये कोडिंग की हुई है। ठीक है, 6 स्टार 9 माइनस 4 बराबर 58, 3 स्टार 9 माइनस 7 बराबर 34। तो यहाँ पे दे रखी है इक्वेशन ए स्टार 4 माइनस 9 की वैल्यू 91 दे रखी है। तो ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे स्टार और माइनस की जगह हमें गुणा भाग जोड़ घटाओ इनके साइन हमें रखने हैं। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे हम, 6 स्टार 9 माइनस 4 बराबर 58। ठीक है, अब देखिए हम स्टार की जगह क्या रखेंगे, स्टार की जगह गुणा रख लेंगे और माइनस की जगह प्लस कर लेंगे। तो 6 नेम कितना हो जाएगा, 54 और 4 ये हो जाएगा 58। ठीक है, इसका मतलब ये वाला सेटिस्फाई हो गया। अब देखेंगे यहाँ पे दूसरे वाले में किस तरह करेंगे, 3 और स्टार की जगह हमने क्या लिखा था, स्टार की जगह हमने गुणा लिखा था, गुणा, और यहाँ पे हो जाएगा 9 और माइनस की जगह क्या लिखा था हमने, प्लस। इसकी वैल्यू जाएगी 9 3 27 और 7 34। ठीक है, ये भी सेटिस्फाई हो गया। अब सेम वाला लॉजिक यहाँ भी लगाएंगे कि यहाँ पे क्या करेंगे, ए और स्टार दे रखा है 4 माइनस 9, इसकी वैल्यू 91 दे रखी है। ठीक है, तो ए स्टार की जगह गुणा हो जाएगा 4 और माइनस की जगह हो जाएगा प्लस। ठीक है, इसकी वैल्यू है 91। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4a हो जाएगा और बराबर 91, और जो 9 उधर चला जाएगा, 91 माइनस 9 बराबर 82। अब देखिए a की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी आपकी 82/4। तो इसकी जो वैल्यू जाएगी 4 दूना 8 और ये हो जाएगा 0.5, यानी 20.5 हो जाएगी। a की वैल्यू हो जाएगी
5, ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें विषम जोड़ा कौन सा है, ये हमें फाइंड आउट करना है। अब देखिए यहाँ पे क्या 45 67 दे रखा है, फिर 23 34, फिर 12 34 और फिर 56 78 दे रखा है। अब यहाँ पे देखो 45 की जो पहली डिजिट है 4 और 67 में पहली डिजिट है 6। अगर इसको देखेंगे तो यहाँ पे +2 हो रहा है। ठीक है, दूसरी वाली डिजिट में भी +2 हो रहा है। ठीक है, दूसरे वाले ऑप्शन में देखते हैं 23 की पहली डिजिट 2 और 34 की पहली डिजिट 3, इनमें 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, इसके बाद में 3 और 4 इसमें +1 का हो रहा है। अब 12 और 34 में देखेंगे, यहाँ पे 1 और 3 में कितना +2 हो रहा है, 2 और 4 में +2 हो रहा है। ठीक है, 56 में 5 और 78 में 7, यहाँ पे +2 हो रहा है, और यहाँ पे 6 और 8 में +2 इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इन 4 ऑप्शन में इसमें इसमें और इसमें सेम 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है, लेकिन जो बी वाला ऑप्शन है उसमें 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि ए बी की पुत्री है, बी सी की माँ है, डी सी का भाई है। तो बताइए डी का ए से क्या संबंध है। देखिए ए बी की पुत्री है, ए जो है ना वो बी की पुत्री है, तो हम फीमेल को हम गोले से बनाएंगे यहाँ पे। ठीक है, आप किसी भी बना सकते, लेकिन मैं जो क्वेश्चन करता हूँ वो गोला बना के करता हूँ, तो यहाँ पे मैंने फीमेल को गोले में यहाँ पे कर लिया। ठीक है, इसके बाद बी की पुत्री यानी बी की पुत्री यानी बी जेंडर यहाँ पे क्लियर नहीं करा है, माँ भी हो सकती है और पिता भी। अब दूसरी लाइन पढ़ेंगे बी सी की माँ है। अब यहाँ पता लग गया कि ये क्या है, स्त्री। ठीक है, माँ यहाँ पे गोला कर दिया। ठीक है, इसके बाद में सी की माँ है, तो सी यहाँ पे सी बेटा या बेटी, यहाँ पे जेंडर यहाँ पे भी क्लियर नहीं करा। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि सी का भाई है। सी का भाई कौन है, डी। ठीक है, डी का जेंडर क्लियर कर दिया यहाँ पे कि मेल है। ठीक है, अब यहाँ पे ए सी और डी ये भाई बहन है। ठीक है, ये क्या है, भाई बहन है। अब यहाँ पे देखो क्या कह रहा है कि डी का ए से क्या संबंध है। डी जो है ना ए से क्या संबंध है, तो डी मेल है और यहाँ पे ए से संबंध है फीमेल। तो यहाँ पे ये भाई बहन है तीनों, ए सी और डी, तो डी क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब जीएस कक्षा बाई तेजेस।